उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, जो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है कि KPK के अंदर गवर्नर राज लग जाएगा, KPK की हुकूमत PTI से छीन ली जाएगी, फैसल करीम कुंडी को गवर्नर लगा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। KPK पाकिस्तान की आर्मी अब तैनात हो गई है इस्लामाबाद के ऊपर, उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब आप पाकिस्तान और आर्मी और पाकिस्तान के शहरी आमने सामने होंगी, ये खबरें चलाई जा रही हैं। ये सिर्फ और भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, जो वज़ीर ख़ारजा है, जो जिसने कहा है कि मैं जो ये संघाई एड्रेस है SOC, इसमें मैं शिरकत करूंगा और बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ पे वज़ीर जो हैं पाकिस्तान के हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो TV के ऊपर आके बंगले डाल रहे हैं कि ये देखो हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने वज़ीर ख़जाना, इंडिया का वज़ीर ख़जाना को बुला लिया सजानी कॉन्फ्रेंस में, जो SOC जो 16 और 17 अक्टूबर को है उसमें बुला लिया। और ये PTI इसको रोकना चाहती है। PTI सकत जमात है, इससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तुम लोग दे सकत हो, जिससे मुल्क के ऊपर कब्जा करके रखा है, इस मुल्क को तबाह, इस मुल्क के अदारे को तबाह बर्बाद किया है, तुम हो इस मुल्क के दे सकत। PTI नहीं है, PTI इस मुल्क में अमन चाहती है, इस मुल्क में आज़ादी चाहती है, ये मुल्क आज़ाद बनाना चाहती है, गुलाम कौम नहीं बनाना चाहती है, इस कौम को आज़ाद बनाना चाहती है। वो कौम जो अपने फैसले खुद करे, वो कौम जो खुद मुख्तारी पे होके अपने फैसले करे, गुलाम रह के किसी और के फैसले और कहने और उनके सामने ना झुके, अपने फैसले खुद ही करे और अपना मुल्क खुद ही चलाए, किसी के ऊपर ये मुल्क ना चले। अमेरिका के वहाँ से ऑर्डर आए कि ये आपने ऐसे मुल्क चलाना है, ऐसे नहीं करना, आपने दूसरे ममालिक से ऐसे डील करनी है, ऐसे डील नहीं करते। कौन कौन से ममालिक? अमेरिका जो कहते हैं हम उसके आगे सिलेंडर करते हैं और उनकी हुकूमत करते हैं, उनकी हुक्मरानी करते हैं। अमेरिका क्या लगता है हमारा? अमेरिका कोई गुडा है? सिर्फ हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ जाएगा, वो अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करेगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ जाएगा, क्योंकि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ जाते हैं तो उसका मतलब है कि देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी ओनली वी डू सेवली ऑफ ओनली वन गॉड एंड दैट इज़ अल्लाह ऑलमाइटी। उसके बगैर हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और ये अल्लाह ने भी फरमाया है कि मेरे अलावा किसी के सामने झुकना शरीक है और हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे सिवाय अपने अल्लाह और उसके महबूब के। ये आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये जो काफिले आ रहे हैं, ये तो इस्लामाबाद में D चौक लोग पहुँचे हैं, इनके ऊपर ओपन सेलिंग की जा रही है, ओपन फायरिंग की जा रही है। ये ना करें। ये आप आग जो फैलाने की जो कोशिश है, आप इस आग को तेज़ी से फैला रहे हैं। और ये जो अवाम में नफरत है, अवाम निकल ली है, जो अभी तक घरों में बैठे थे अब वो भी निकल रहे हैं, अब वो भी अपने बच्चों को साथ लेके निकलने हैं, बुजुर्ग निकलने हैं, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल अपने दिमाग में सोच के हम निकलने हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आईनी तरमीम पास हो गई, ये जो हुकूमत रात के अंधेरे में करने जाए थी, आईनी तरमीम अगर पास हो गई, इसका मतलब ये हम इनके गुलाम बन जाएंगे, हमें अब पूरी ज़िंदगी इनकी गुलामी करनी पड़ेगी और इनके नीचे रहना पड़ेगा और इनके सारी हुक्मरानी और इनके सारे फैसले मानने पड़ेंगे और ये हमें ड्यूटी की नोक पे रखेंगे। ये एब्सोल्युटली नॉट, ये हम रिजेक्ट करते हैं और हम अपने हकूक़ लेने आते हैं और हम अपने हकूक़ अच्छे तरह लेने के हामी हैं और हम इनसे अपने हकूक़ लेके रहेंगे और इनको भगा के रहेंगे और इनको अदालत में लाएंगे और इनसे एक का हिसाब रुपये लेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। इनको हम ऐसे माफ़ नहीं कर देंगे कि इनको हम पकड़ेंगे, इनको गिराएंगे और इनको हम माफ़ कर देंगे। ये ना सोचना, हम आपका एक का हिसाब किताब लेंगे। आपको ऐसी माफ़ी नहीं मिलेगी जो इस मुल्क के साथ आप लोगों ने 40 से 50 साल से ये किया है, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके। एक 40 साल में जो आपने किया है, एक दिन का इंतकाम लेंगे, उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इसका हम ज़्यादा ना बढ़ दें। उसके बाद हुकूमत ने सारी खबरों की तरदीद कर दी है कि कोई गवर्नर राज, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाले, क्योंकि हुकूमत ने जब रिएक्शन देख लिया होगा कि गवर्नर राज लगाने का ये सोच भी नहीं सकते। जो KPK का गवर्नर है वो फॉर्म 47 भी नहीं है, वो फॉर्म 47 में उसने हुकूमत बनाई है। उसके साथ KPK की 95% आबादी है और आप उसको कैसे टुकरा सकते हैं? उसके बाद 2-2.5 अक्सरियत की वोट हैं, आप उसको कैसे गवर्नर राज
सूबे में लगा सकते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। उसके बाद हुकूमत ने ये खबर चला दी कि ये सारी खबरें फ्रॉड हैं, फॉल्स हैं, कोई हम गवर्नर राज की बातें, ये सारी खबरें फॉल्स हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई केपीके के अंदर गवर्नर राज नहीं लग रहा है, ये सारी खबरें फॉल्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर चल रहा है, जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जिक्र हो रहा है, ऐसा कोई खबर नहीं है, कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा केपीके के अंदर। ये इनको पता है, इनको इनके अंदर हिम्मत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है ये कि गवर्नर राज लगाएं, इनके बाप के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि ये जाके गवर्नर राज लगाएं, क्योंकि इनको पता है गवर्नर राज लगाने का क्या नतीजा आएगा, क्या आगे से अवाम का नतीजा आएगा। अवाम की पावर है, अवाम की पावर। इमरान अहमद खान न्याजी की साथ खड़ी है केपीके के अंदर। आप लोगों ने पंजाब के अंदर फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना ली, आपने सिंध के अंदर फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना ली, आपने मैंडेट चोरी करके हुकूमतें बना ली, आप लोगों ने पैसे बेच के हुकूमतें बना ली, अपने अंपायर खड़ा करके और रात को दांडी करके हुकूमतें बना ली, आपने फेडरल हुकूमत में भी वफाक में भी हुकूमतें बना ली, लेकिन आप केपीके के अंदर नहीं बना पाए। और इंशाअल्लाह हम अपना वोट लेने आ रहे हैं, जो हमने वोट दिया था हम अपना आइन के रास्ते से अब आप लोगों को हटाएंगे। आम फॉर्म जो अवाम जिसको चाहेगी वो अब इस मुल्क की हुक्मरानी करेगा, और जो अवाम नहीं चाहेगी, जिसको अवाम रिजेक्ट करेगी, उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा और हिसाब देना होगा जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है। इनका टाइम अब जाने वाला है, इनका टाइम अब आने वाला है, इनका टाइम आन करीब पहुंच चुका है, इनकी एंडिंग होने जा रही हो। जो एंडिंग इनके साथ होगी हसीना वाजिद से बदतर होगी। जो हसीना वाजिद के साथ बांग्लादेश में हुआ उसको भगा दिया गया था, लेकिन इनको हम भाग नहीं देंगे, इनको किसी सूरत हम भाग नहीं देंगे जब तक ये हिसाब किताब नहीं देंगे। इनको भगाने की कोशिश करेगा हम उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी ढोएंगे, उसका भी हिसाब किताब देंगे इनके साथ, उनको भी लटकाएंगे। जब हम इनको लटकाएंगे और इनको भगाने की कोशिश करेगा तो हम उनको भी लटकाएंगे। आप इस इनकलाब का वक्त आ गया, अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड से पीछे नहीं हटना। हमने अपनी सब कुछ कुर्बानी देनी है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए। अब हमें सिलेंडर नहीं करना।